बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बेमिसल वफ़ात की। मुल्क शाम में जिस जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना खैमा गाड़ा था, ठीक उसी जगह पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस की बुनियाद रखी। मगर अमारत तामीर होने से, अमारत मुकम्मल होने से, अमारत की तकमील होने से पहले ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आन पहुँचा और आपने अपने फ़र्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस अमारत की तकमील के लिए लगा दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की एक जमात को इस काम पर लगाया कि इस अमारत की तामीर में वो जिन जो हैं वो काम करते, मजदूरी करते, इस अमारत को तामीर करते बैतुल मक़दस की। लेकिन ये अमारत अभी तामीर मुकम्मल इसकी तामीर नहीं हुई थी, तकमील नहीं हुई थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त भी आन पहुँचा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मेरी मौत को जिन्नों की जमात पर ज़ाहिर न होने पाए, ताकि वो बराबर इस अमारत की तकमील जो है वो करते रहें और वो इस काम में मसरूफ़ रहें, उनको इल्म ना हो और वो जो समझते हैं कि हमें इल्म गैब है और वो इसका दावा करते हैं, वो भी इनकी बात जो है वो भी बातिल ठहर जाए। ये दुआ मांगकर आप मेहराब के अंदर खड़े हो गए, अपनी लाठी से, अपने आसा से टैग लगाकर, और इसी हालत में आपका विसाल हो गया, आपकी वफात हो गई। और जिन जो वहाँ पर अमारत की तकमील में लगे हुए थे, जो मजदूरी कर रहे थे वहाँ जिन्नों की जमात, वो ये समझ रही थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इबादत में मसरूफ़ हैं और ज़िंदा खड़े हुए हैं। उन्हें पता नहीं था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी है। अरसा दराज तक आपका इसी हालत में खड़े रहना जिन्नों के ग्रोह के लिए बाइस हैरत इसलिए नहीं हुआ कि आप बारहा मर्तबा वहाँ पर खड़े हो जाते और एक एक माह बल्कि कभी कभी 2-2 महीने बराबर इबादत में खड़े रहा करते थे। गर्ज के आपके विसाल के 1 साल गुजर गया और आप अपनी लाठी के सहारे वहीं मेहराब में खड़े हुए हैं और उन जिन्होंने जो काम सर अंजाम देना था, यानी बैतुल मक़दस की जो तामीर थी वो भी मुकम्मल हो चुकी है। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीमकों को हुक्म दिया कि तुम सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ न जाओ, बल्कि इस लाठी की तरफ जाओ और इस आसा को, इस लाठी को खाओ। जिस वक्त दीमकों ने उस लाठी को खाया तो आप आसा गिरने की वजह से आपका जिस्म मुबारक भी ज़मीन पर आ गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी वाक़ये को कुरान मजीद के सूरह सबा के अंदर 22वें पारे के अंदर इरशाद फरमाया है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फिर जब हमने उस पर मौत का हुक्म भेजा, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर, जिन्नों को उसकी मौत ना बताई, यो जिन वहाँ पर मजदूरी कर रहे थे, रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उनको उनकी मौत के बारे में इल्म नहीं दिया गया, नहीं बताया गया, मगर ज़मीन की दीमक ने उसका आसा खाती थी। दीमकों को रब ने हुक्म दिया कि वो आसा खाएं। फिर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम आपका जिस्म ज़मीन पर आया तो जिन्नों के सामने हकीकत खुल गई।
اگر وہ غیب جانتے ہوتے، یعنی جن اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ دوستو، میں آپ کے سامنے کوئی قصے کہانیاں بیان نہیں کر رہا، بلکہ رب العالمین کا قرآن آپ کے سامنے اور قرآنی واقعہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ رب العالمین نے اسی واقعے کو سورہ سبا کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کو پڑھ کر ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے مقدس بدن وفات کے بعد بھی سڑتے گلتے نہیں ہیں، کیونکہ ابھی آپ نے سنا ہے کہ 1 سال تک، وفات کے بعد 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح اپنے عصا کے سہارے محراب کے اندر، بیت المقدس کے اندر کھڑے رہے۔ یہی حال تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ان کی قبروں کے اندر بھی ہے کہ ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی، انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ رب العالمین نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہے اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ اور حاشیہ مشکات کے اندر یہ تحریر ہے کہ ہر نبی کی یہی شان ہے کہ وہ قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو روزی عطا فرماتا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اور امام بہقی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام مختلف اوقات میں متعدد مقامات پر تشریف لے جائیں، یہ جائز اور درست ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہیں طاقت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے انبیاء کرام ایک وقت میں متعدد مقامات پر جا سکتے ہیں۔ آپ کو اس قرآنی واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے وصال کے 1 سال بعد تک اسی طرح اسی حالت میں کھڑے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف، آپ کی عمر مبارک 53 سال تھی۔ 13 برس کی عمر میں آپ کو بادشاہی ملی اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے، اور آپ کا مزار مقدس بیت المقدس کے اندر ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک